बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम सीखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक है वो आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से पहले इसको एज एन इंडिपेंडेंट चैप्टर लिया जाता था। इस दफ़ा उन्होंने इंडिपेंडेंट चैप्टर नहीं कहा, लेकिन टॉपिक सारे शामिल किए हुए हैं। तो दो क्वेश्चन इसके जो है ना वो आ सकते हैं मिनिमम, जो आज का जो लेक्चर है। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके सामने हेल्प लूँगा सिंपल पेंडुलम से। कोई एक एग्जांपल तो जहन में होनी चाहिए ना। जी, फर्ज करें कि हमारे पास एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है वो, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ए और ये एक्सट्रीम पोजीशन है बी। कल कुछ बातें हमने सीख ली थी, ठीक है। लाइक आपको पता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर स्पीड क्या है, 0, क्योंकि अभी ये रेस्ट में, आपने अभी इसे रिलीज नहीं किया, छोड़ा नहीं है पॉइंट ए पे। जब आप छोड़ेंगे तो ये ओ की तरफ पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी, 0। 0। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम। वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम। अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम की बात करूँ तो 0। 0। यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगी, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम x नॉट। एक्स नॉट के बराबर है, मैक्सिमम है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें, जो कुछ ए पे है वही कुछ बी पे होगा, तो हम बी को छोड़ देते हैं, हम बात कर लेते हैं ओ की। यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम। मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी, 0। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मोमेंटम की बात करें तो वो भी क्या आएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम आएगा। ये तो होगी पॉइंट ए बी और ओ की बातें, ठीक है ना। मैंने कहा जो ए पे है यही सारा कुछ बी पे है। बात हमें कहीं दरमियान में भी पूछा जा सकता है, लाइक कि ये मूव करता है, क्यों आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं प्रोमिनेंट कर रहा हूँ। इस मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को डील करना। अच्छा, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये देखें ए से ओ तक आ रहा है, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट पे, जिसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है, पॉइंट पी कह देते हैं,
ठीक है, मिड पॉइंट है ये। सो ए से मिड पॉइंट पे आते हुए कितना टाइम लगेगा, मिड पॉइंट से ओ पे जाते हुए कितना टाइम लगेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमने एक पूरा टेबल कंप्लीट करना है किन चीज़ों का, मैं आपको अभी लिख के देता हूँ। हमने ये एक असाइनमेंट मैंने आपको देनी है, आपने दिखा देंगे प्लीज। जी जी थैंक यू सर। यहाँ पर आप फर्ज कर लें कि ये एक्स है, आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है, एंगल बताना है, स्पीड बतानी है, एक्सेलरेशन बताना है, टाइम बताना है, एटसेट्रा। ठीक है, लाइक इस वक्त मैं फर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास जो एक्स है वो x0/2 के बराबर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखें, टोटल डिस्टेंस ये जो है आपने एम्पलीट्यूड जो है वो x0 लिया हुआ है, और मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x0/2। तो इस वक्त x की वैल्यू क्या है आपके पास आ रही है, x आपके पास आ रहा है x0/2। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मैंने कहा कि एट x = x0/2 पे आप फाइंड करें जी एंगल कितना होगा, टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अच्छा ये आप आ रहे हैं ए से ओ पे आ रहे हैं या ओ से ए पे जा रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है इसमें। ठीक है ना, अच्छा एंगल फाइंड करें, टाइम फाइंड करें, वेलोसिटी फाइंड करें, एक्सेलरेशन फाइंड करें, ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, एटसेट्रा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ फिर आपको वो कह देते हैं कि जी थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है, तो आप बताएं एक्स की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एटसेट्रा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो हम ये वाला टाइम भी फाइंड करेंगे, ये कितना टाइम है, और ये टाइम भी फाइंड करेंगे कि ये टाइम कितना लगेगा। आपके ख्याल में टाइम एक जैसा लगेगा, डिफरेंट लगेगा? जैसे सर, हम अगर ओ से पी पे जाएं यानी ओ से मिड पॉइंट पे जाएं तो टाइम कितना लगेगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह हम मिड पॉइंट से आगे ए पे जाएं तो कितना टाइम लगेगा हमने ये भी फाइंड करना है। ठीक है, T1 क्या है, मिड मेन पोजीशन से मिड पॉइंट तक का फासला, और टाइम जो लगेगा मेन पोजीशन से मिड पॉइंट तक जाते हुए जो टाइम लगेगा वो नोट करना है, हमने फाइंड करना है। और फिर मिड पॉइंट से जाना है आपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो उस वक्त कितना टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि ये जब मोशन हो रही है इसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, ये 1 है ये 2 है, तो इनमें से स्लो कौन सी होगी, फास्ट कौन सी होगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको कल मैंने बताया था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक्सेलरेटेड होती है, यानी उसकी स्पीड डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, और इसी तरह टाइम भी डिफरेंट लगेगा डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, जब स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो हमें पूछा जा सकता है जी स्लो और फास्ट के बारे में बताएं कि मोशन स्लो कहाँ पे है, फास्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो
आइए इनको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम साथ लेके चलेंगे। आप ना कुछ इक्वेशन लिख लें जो हमारे काम आने वाली हैं, जिनकी बेसिस पे हम सारा काम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखें जी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। एग्री करते हैं? ये इक्वेशन पड़ी हुई है। बेटा बोल दिया करें। जी सर। ये आप ये आपने पढ़ा है कि जब बॉडी मूव करती है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, जब बॉडी जा रही होती है मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये होती है। और इसके पैरेलल में मैं आपको दूसरी भी बताता जाऊंगा कि अगर आप एक्सट्रीम से मीन पे आएंगे तो क्या होगा। सिर्फ वो लिख लेते हैं। फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। अच्छा, ये थीटा आपको पता है कि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। एग्री करते हैं जी? जी। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। फिर आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ये 1/t होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई/टी इंटू टी। ये 4 इक्वेशंस बन गई हमारे पास। ठीक है, ये इसमें आपके पास फेज दिया हुआ है थीटा, इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें लीनियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो अभी आपको मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको समझ आ जाएगी किस टाइम पे कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, ये तो थी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा पड़ी हुई है। अच्छा, फिर आप इसको भी 4 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि आपको पता है थीटा ओमेगा टी के बराबर होता है। फिर आप इसको लिख सकते हैं एक्स नॉट ओमेगा कॉस 2 पाई एफ इंटू टी। v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस 2 पाई/टी इंटू टी। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई। अब हम साथ ही एक्सेलरेशन भी लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है जी, आपने पढ़ी हुई, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है जी, जी। तो क्या लिखेंगे, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई/एफ इंटू टी इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई/टी इंटू टी। अच्छा, ये जो आपके पास एक्सेलरेशन बताया गया है,
इसमें एक्स नोड इंटू साइन थीटा जो है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, लिख सकते हैं ना। यस सर। तो आपके पास ये देखिए ना, मैं इसकी बात कर रहा था कि ये जो पोर्शन है आपके पास, ये तो एक्स है। तो सिंपली आप अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपने याद रखना है कुछ बातें। ये जो आपके पास क्वांटिटी है ना, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ये नोट। इसी तरह ये जो आपके पास क्वांटिटी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है। तो आप फार्मूला नोट कर लें, मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर है, एक्स नॉट ओमेगा के। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपको पता है कि आपने ड्राइव किया अंडर रूट के ओवर एम की फॉर्म में। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के बाई एम। अच्छा, वेलोसिटी की कुछ और इक्वेशंस हैं, वो लिख लेते हैं, बाद में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे, एक्सट्रीम टू मीन वाले केस पे जाते हैं। वेलोसिटी की और इक्वेशंस कौन सी पढ़ी हुई हैं आपने, v इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं तो आपको पता है ये आपके पास बन जाएगी के बाई एम इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। और इसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन भी ले लें इस इक्वेशन में, ज़रा देखें कि अगर मैं एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन लूँ तो बाहर आके सिर्फ एक्स नॉट रह जाएगा, वो मेगा साथ वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट, ये फॉर्म भी आपने पढ़ी, इसको आप वी नॉट के तौर पे लिख लेते हैं। तो ये सारी इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ले। पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। तो जो जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई है ना, इनमें आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जहाँ साइन थीटा है वहां पे कॉस थीटा लिख देंगे, यानी अगर आप एक्सट्रीम टू मीन जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। जस्ट आप उनको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है। अब आप एनर्जी की इक्वेशन लिखें। एनर्जी की आपके पास इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी, जो मैं लिखवाऊंगा वो याद करनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो आपको खैर पता ही है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है वो भी आप लिख लें,
टोटल एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। तो इन फार्मूलाज की मदद से अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए पहले वो बात करते हैं कि जी आप ये कि मिड पॉइंट से जब आप चलते हैं, ये वाली बात करनी थी हमने। क्या मिड पॉइंट से चलते हैं तो यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, यानी आप ये टाइम फाइंड करते हैं। तो आपके पास टाइम आपने फाइंड करना है और आपको गिवन क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2 गिवन है या नहीं? ये तो पता है ना कि कहाँ तक जा रहे हैं, और साथ में जी आपको ये भी पता है कि आप O टू A जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अगर लिखूं तो मेरे पास 4 इक्वेशन है, ये मैंने आपको लिखवा दी हुई है। इनमें से आप देखें ये इक्वेशन जो है, इसके जरिए आप इस वक्त टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंगल थीटा के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में सॉल्व करना है तो ये यूज करेंगे, लीनियर फ्रीक्वेंसी की टर्म में करना है तो ये करेंगे, और अगर टाइम की सूरत में आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो मैं इसे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई/t इंटू टी। अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि x बराबर है एक्स नॉट ओवर 2 के, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, क्या आ जाएगा? एक्स नॉट ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई/t इंटू टी। एक्स नॉट के साथ कैंसिल हो गया, 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई/t इंटू टी। ठीक है, आप साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई/t इंटू टी। साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है? कितना एंगल होता है इस वक्त? सर 30। 30 डिग्री। और अगर रेडियन में लिखें तो π/6, ठीक है ना। π/6 इज इक्वल टू 2 पाई/t इंटू टी। पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, ये t इधर शिफ्ट कर दें, t ओवर ये 2 भी इधर शिफ्ट करें, 12 इज इक्वल टू टी। तो t/12 टाइम लगा है। यहाँ नोट कर रखें, जहाँ आपसे पूछा गया था कितना टाइम लगा, ये t/12। सही लिखा नहीं गया, ये दोबारा लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू t/12 आई, ठीक है। अब आप ये फाइंड करें अगर आगे वाला टाइम कितना लगेगा, तो इसका एक तो तरीका ये कि आप एक्सट्रीम से मीन पे आते हुए यही इक्वेशन दोबारा लगा दें, लेकिन आपको एक चीज का तो पता ही है कि टोटल टाइम जो है यहाँ पर, ये अगर आप नोट करें तो ये टोटल टाइम कितना लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, t/4। टी टाइम पीरियड होता है ना, आप देखें ये आपके पास क्यों चलते हैं, ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड है, ये यूं आपका कंप्लीट होना है। फिर यहाँ से चले ये, ठीक है, फिर यहाँ से आपने आगे जाना है इस तरफ, फिर यहाँ पे आना है, तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट होना है। तो एक टाइम पीरियड के 4 हिस्से किए हुए हैं,
T/4 आपको लगता है टोटल टाइम यहाँ से यहाँ जाने में, एग्री? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब आप इस चीज को यूज करते हुए नेक्स्ट टाइम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो है वो टोटल टाइम है T/4, उसमें से T/12 लगा मिड पॉइंट तक जाने में, ठीक है, तो बाकी जो बचेगा वो टाइम आपका मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने में लगेगा। ये इक्वेशन कैसे बनी, समझ आ गई है? सर ये T/4 कैसे आया है? अच्छा, T/4 कैसे है, ये तो बड़ा जरूरी है समझना। चले हम यहाँ से बात करते हैं, मिड पॉइंट से चले आप, एक राउंड कंप्लीट करवाना है मुझे, ओके। मैं यहाँ से चलता हूँ, इधर गया, कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, ये एक राउंड कंप्लीट करवाइएगा, एक वाइब्रेशन। मैं ओ से ए पे जाऊंगा, फिर ए से ओ पे A से O, आऊंगा, ठीक है, यस सर, फिर O इधर to से, B, और यहाँ से किधर गया, बी पे, B to A, O, और फिर यहाँ से, अब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है ना, यस सर, तो ये टोटल टाइम कितना लगा, 1 टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। तो यस सर, यहाँ से यहाँ जाने में उसका चौथा हिस्सा लगेगा ना, 4 हिस्सों में डिवाइड है आपकी वाइब्रेशन, मैंने आपको समझाई, T/4, T/4, T/4 एंड T/4। सो टोटल आपको ओ से ए तक जाने में कितना टाइम लगा था, T बाय, T/4, T/4, यस सर, ठीक आगे है, समझ। और उसमें से जो टाइम हमें लगा ओ से मिड पॉइंट तक जाने में, वो कितना है, T/12, T/2. T/12। अच्छा, मैं T/4 में से अगर इस टाइम को निकाल दूं, यहाँ तक जाने के टाइम को निकाल दूं, तो बाकी हमारे पास कौन सा टाइम बचेगा, ये वाला, T2A का, यस सर, T2। सो ये मैंने इक्वेशन इस तरह लिखी है, T2 जो है आपके पास आ जाता है। मैं इसको T2 लिखूं या T लिख लूं, वो एक ही बात है जी। तो इसको सॉल्व करें, क्या आता है, 12 आ गया एलसीएम, ठीक है, 3t माइनस टी इज इक्वल टू टी, और ये आपके पास आ गया 2t/12, ये आ गया T/6। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना लगा है, ये टाइम कितना निकला है, T/6। तो कहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है, T1 का टाइम ज्यादा लगा। T1 कम में सर T2 पे सर, है। सर T2 पे T2 सर, पे, हाँ, तो हम T2 पे, कहेंगे कि इस हिस्से में फास्ट है मोशन, और इस हिस्से में मोशन जो है वो स्लो है, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया कि कहाँ पे मोशन फास्ट है, कहाँ पे स्लो है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। और अब बाकी प्रॉब्लम ये जो खड़े हैं, इन सबको सॉल्व करना है हमने, ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये हमारी असाइनमेंट है ना, यहाँ पर करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा आपको साथ साथ काम करना आज जी। हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है जी x बराबर है x0/2 के, और ये सारी चीजें हमने फाइंड करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम थीटा फाइंड करते हैं पहले, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। x की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, x0/2 दी हुई है, लिख दें, x0 से कट गया, यहाँ क्या बचा 1/2, साइन को इधर ले के आएंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू थीटा, तो थीटा कितना आ गया
30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन। ठीक लिखा है मैंने? जी सर। एंगल आ गया मेरे पास 30 डिग्री या फिर मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ, बाकी पाई में आप खुद लिख लीजिए। 30 डिग्री। अच्छा, अब आपने यहाँ पर फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? x0 ओमेगा cos ऑफ थीटा। थीटा कितना आ गया? 30। x0 ओमेगा जो है मेरे पास, ये v0 है ना, जी मैक्सिमम। साइन ऑफ 30 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा? v0/2। यही आ रहा है? तो ये cos 30 नहीं होगा, sin 30 सॉरी, कैसे हाँ आया? बिल्कुल cos होगा। मैंने ऊपर cos ही लिखा है, फिर गलती होगी जी। cos ऑफ 30 होगा। वेरी गुड। सो ये cos 30 क्या होता है? cos 30 की वैल्यू क्या आएगी? √3/2। √3/2। तो आप इसको लिखे √3/2 इंटू v0। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, √3/2 इंटू v0। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है? क्या इक्वेशन है जी एक्सेलरेशन की? माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा। ये आ गया -a0 साइन 30। और ये क्या आ गया? -a0/2। ठीक है। मैग्नीट्यूड में सिंपली क्या आ गया? a0/2 जी। मेन पोजीशन से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है? t/12 लगा हुआ है। अभी करके आए। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है जी? हाफ के x0² माइनस हाफ के x²। x की वैल्यू पुट कर दें, हाफ के x0² माइनस हाफ के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x0/2 का स्क्वायर। भी x की वैल्यू तो x0/2 दी हुई है ना, ये क्या आ जाती है? हाफ के x0² माइनस हाफ के x0² इंटू 1/4 लिख सकता हूँ ना ऐसे? तो हाफ के x0² कॉमन आएगा 1 माइनस 1/4। ठीक है, यही आता है। अच्छा, ये जी तो सर। आप इसको आप टोटल एनर्जी के तौर पे ई लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया इसको ई लिख दिया। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3/4 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो काइनेटिक एनर्जी जी जो है वो इस वक्त टोटल एनर्जी का 3/4 है, यानी 75% आपके पास इस वक्त काइनेटिक एनर्जी, और 25% बाकी क्या रह जाएगी? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त 25% है। यहाँ आप कह लें कि वो 1/4 ऑफ ई है। भी 4 में से एक हिस्सा बचाना, 3 हिस्से तो काइनेटिक एनर्जी है इस वक्त, तो टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड है इस वक्त, बाय 4 आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, E-3E/4। सॉल्व करें, E/4 नहीं बच रहा। जी। ठीक है। सो
इस तरह आप इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। अब आप अपनी असाइनमेंट नोट करेंगे, ठीक है। ये चीजें मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आपने किस किस पॉइंट पे काम करना है, कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x नॉट ओवर अंडर रूट 2, x इज इक्वल टू x नॉट ओवर 2, ये तो सारा मैंने कर दिया हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 x नॉट ओवर 2 x नॉट, यानी इन पॉइंट्स के ऊपर आप ये सारी वैल्यूज फाइंड करें, ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप अपनी सहूलत के लिए इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको अगर एंगल के लिहाज से बात करके दूं, ये एक क्वेश्चन हो गया, नोट कर लिया होगा। इसको मैं रेज करके दूसरा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे बाकी सारी वैल्यूज फाइंड करें। एक्स भी फाइंड करें, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, टाइम भी, ठीक है। इसी तरह Sorry. ये एक क्वेश्चन हो गया। मैं इसकी भी क्वेश्चन कोई आप मुझे बोल दें, फॉर एग्जांपल के आप कहते हैं कि थीटा जो है वो अगर हम क्या वैल्यू ले लूं, मैं आपको कर देता सर हूँ। 45 45. 45 डिग्री पे हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 45 करें। साइन ऑफ 45 क्या होता है बेटा? यही है साइन 45 1/√2 होता है। यस सर यही होता है। अगर Yes, मैं sir. गलत हूँ करेक्शन करवा दीजिएगा। तो ये एक्स आ गया। और क्या फाइंड करके दूं? काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर दूं? 45 डिग्री पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें। कुछ बोल दे, मैं वही कर देता हूँ ना फाइंड जो आप करवाना चाह रहे हैं फाइंड। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? एक्स नॉट ओवर √2 आ गई। पुट करेंगे इसमें हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के, यहाँ पे लिखें एक्स नॉट ओवर √2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2। अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना 2 के साथ, तो ये आपके पास आ गया। इसको अगर मैं ई मान लूँ, ई को कॉमन लूँ तो 1 - 1/2, तो ये आ गया 1/2 ऑफ। 50% काइनेटिक एनर्जी है। अगर पोटेंशियल पूछी जाए तो वो अब कितनी है, वो भी 50% है। 50 ये है तो 50 वो होगी ना, आधी ये है तो आधी ये आएगी ना। और क्या पता करके दूं यहाँ पे? Acceleration. हाँ जी, एक्सेलरेशन। Acceleration. एक्सेलरेशन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, कि माइनस ए नॉट भी माना जा रहा है इस वक्त। तो साइन ऑफ एंगल कितना है? 45। तो ये तो नजर आ रहा है ए नॉट ओवर √2 आ गया। तो अगर मैं माइनस के साइन को इग्नोर करके लिखूं तो क्या आएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या आ रही है अंडर, और कोई चीज?
नो सर, और हम खुद कर लेंगे। कर लेंगे ना। तो मैं अब आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो मैंने प्रैक्टिस की है ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए की है। अदरवाइज जो है ना, वो एक दफा बच्चे को बता देना कि ये रूट है, इस तरह चलना है, तो फिर बच्चे कर लेते हैं। और एक दो एग्जांपल अगर ना करके दें तो वो फिर बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है। मेरी थोड़ी टेक्निक डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि बच्चे को इस तरह से पढ़ाओ कि वो प्रॉब्लम बनाए भी खुद, सॉल्व भी खुद करे, बजाय कि आप उसे 100 क्वेश्चन करवाएं। उससे बेहतर है आप उसको 5 क्वेश्चन करवा दें, लेकिन वो 5 से 500 बना सके, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं डील करता, मेरा मेथड थोड़ा डिफरेंट है। मैं टॉपिक कवर करता हूँ, उसमें जितने मर्जी क्वेश्चन बने, फिर वो मेरे बच्चे जो है ना, वो कभी उनकी कंप्लेन नहीं हुई कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही, ठीक है। सो इसी तरह मैं अगर आपको टाइम की वैल्यूज दे दूं कि t इज इक्वल टू t/12 है, या t/6 है, या आपके पास 0 है, या आपके पास t/4 है, तो इस पे ये बाकी चीज़ें फाइंड करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। आइए अब हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा आप आगे की बातें शुरू करने लगे हैं। आप मैं कहता हूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से डबल हो तो उस वक्त एंगल कितना होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टाइम क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, एटसेट्रा, ठीक है। सो हम इस कंडीशन को ही ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का डबल है, तो आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखें, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। अच्छा आप देखें, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर। तो एक्स नॉट वाले एक साइड पे कर लेते हैं, मैं इसको इधर ले आता हूँ, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला इधर ले जाए, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये 1 है, ये हाफ है, तो आपके पास क्या आया, -1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, सही लिखा है, जी सर। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 से गया के से गया, आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इसमें कोई गलती कर गए हम, हाँ गलती की है, बताइए क्या की है, बहुत बड़ी गलती की है। मैं गलती तक पहुंच चुका हूँ। गलती हमने ये की है कि हमने यहाँ एक्स नोट लिख दिया, ये सिंपल एक्स आना था, नोट किया आपने, जी सर। उसकी वजह से सारी कैलकुलेशन हमारी हिल गई है। अच्छा ये मैं अब दोबारा करता हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा ख्याल रखना है आपने, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पुट करनी होती है। अच्छा ये आपके पास क्या आ गया, हाफ के
एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर है के एक्स स्क्वायर और ये क्या माइनस plus प्लस हो गया के एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करें क्या बनता है 3/2 के एक्स स्क्वायर आएगा ना ये, जी जी ठीक है ना। अब आप देखें कि आपके पास कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं। सिर्फ के से कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स किसके बराबर आया आपके पास, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 2 भी 2 से जा रहा है, ठीक है। और ये आपके पास आएगा एक्स नॉट ओवर 3, ये बनेगा ना। और एक्स क्या आ जाएगा, एक्स नॉट ओवर √3 बन रहा है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कर लिया नोट। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स नॉट ओवर √3। 3 अब थीटा फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। एक्स की जगह पे पुट करें एक्स √3, तो ये आपके पास कैंसिल होके क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/√3 फाइंड करें कितना आता है। कैलकुलेटर से अब आपको पता चलेगा एंगल क्या आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह आप मैं एक इसकी सादा है और एक आसान एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर आपको ये दे दिया जाए कि जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, तो बताएं किस पॉइंट पे बराबर है, किस एंगल पे बराबर है, किस टाइम पे बराबर है, वहां पे स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, एटसेट्रा। तो आप लिखेंगे, अब जरा एहतियात कीजिएगा, इंस्टेंटेनियस का वर्ड लिख लीजिएगा। इसकी वैल्यू क्या, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले जाएं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। के से कट गया, ठीक है। और एक्स बराबर आ गया एक्स नॉट ओवर √2 के, ये आ गया एक्स नॉट ओवर √2 के। तो थीटा फाइंड करते हैं। थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अच्छा वो क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिया था, उसमें आपके पास ना कैलकुलेटर का यूज आ गया था, ठीक है ना। क्योंकि 1/√3 पे एंगल क्या होता है साइन इनवर्स अगर लें, तो वो आपने याद नहीं की होती चीजें। मैं अब वो आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जिसपे 0 और 30 और 45 और 60 और 90, क्योंकि ये आपको वैल्यूज याद होती हैं और एग्जाम में पूछी भी यही जाती हैं। एंगल निकल आया। अच्छा अब यहाँ पे आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, टाइम वगैरह। टाइम कैसे करेंगे फाइंड, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आगे आपको करना आता है ये क्या आ जाएगा, एक्स में कट गया
1/√2, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ओवर टी इंटू टी, इधर ले जाए साइन वर्स 1/√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई/टी इंटू टी। अच्छा ये 45 पे होता है, पाई बाय क्या हो जाएगा वो 45 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करें तो क्या आता है पाई/4 आएगा। बोल दें मिस्टेक ना हो जाए, मुझे कौन सा याद है सारी वैल्यू। ये आपके पास आ गया, टी को इधर शिफ्ट करें, 2 को भी इधर शिफ्ट करें, ये आपके पास आ गया t/8। ठीक है, बाकी वैल्यूज भी आप इसी पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आप क्वेश्चन रख लें, काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल का हाफ हो, एक्सक्यूज मी सर। वहां पे फाइंड करें जी। सर हमें ये गिवन होगा कि फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम टू मीन है? नहीं, ये गिवन नहीं होगा, ये आपको गैस करना है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, जब तक वो कह नहीं देता कि एक्सट्रीम से मीन पे जा रहा है, आपने मीन टू एक्सट्रीम ही चलना है। ठीक है, अब याद रहेगा। ओके सर। यस सर। Yes, sir. जब तक वो आपको नहीं कह देता कि ये कंडीशन है, आपने मीन से एक्सट्रीम ही लेके चलनी है, जो आपकी बुक की कंडीशन है। अब मैं आपको 2 फार्मूलाज और लिखवाता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। पेज 1 पे आ जाते हैं। तो ये देखें, इतनी हाइट पे आप ले गए हैं पेंडुलम को, इसको मैं एच कह देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा हो, ठीक है, और टोटल लेंथ जो है एल हो, तो थीटा के सामने वाली जो परपेंडिकुलर लेंथ है, इसको क्या लिखेंगे एल साइन थीटा लिखेंगे। ये वाली जो है ये है एल साइन ऑफ थीटा, और ये वाली क्या कहलाएगी एल कोस ऑफ थीटा। आपसे अगर कोई पूछ ले कि जी यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क डन हुआ है, तो वो बताएं, या कितना आप इस सिस्टम का टार्क बताएं, उसको कैसे सॉल्व करना है। फार्मूला बना के दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये फार्मूला है। बेटा वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डी होता है। एफ इस वक्त आपके पास एम जी है, और बल्कि आप इसको ऐसे छोड़े, मैं इसको आपको इससे भी आसान करके देता हूँ। आपने डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच लिख लें, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा ना। अब ये एच क्या है, उसकी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, एच इस वक्त मेरे पास क्या आ रहा है, टोटल आपके पास ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है एल। ठीक है, उसमें से आपके पास ये दोबारा ड्रा करनी पड़ेगी, इसको रेजर लग गया है। हाँ, यहाँ पर एक चीज बताने लगा था, वो उस तरफ लिख गया हूँ। ये आपके पास थीटा के सामने वाला क्या होता है एल साइन थीटा। ठीक है, और ये खुद एल है, तो थीटा के नीचे वाला क्या आएगा एल कोस थीटा। ये चीज एल कोस थीटा यहाँ से लेके हाइट आपने निकालनी, ये वाली चीजें निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया
टोटल लेंथ माइनस एल कोस थीटा। ये टोटल लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से इस लेंथ को निकाल दें एल कोस थीटा को, जो मैं येलो कर रहा हूँ, तो बाकी ये वाली रह जाएगी ना, जो कि एच। तो आप इसको लिखेंगे W इज इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, एल कॉमन ले लें तो आपके पास अगर एल कॉमन हो जाए तो आप इसको लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कोस थीटा। टार्क का फार्मूला वैसे ही लिख देता हूँ, याद रखिएगा, माइनस एम जी एल साइन ऑफ थीटा। मैं इतने आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, मैंने वैसे ही करवा दिए हैं। इसलिए नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि पेंडुलम बाय नेम आपके सिलेबस में नहीं है। आपको जो काम करना है ना, वो ये करना है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट जो हेडिंग्स दी हुई हैं, जो वो पूछ रहा है वो कहता है डिस्प्लेसमेंट बताएं, वेलोसिटी बताएं, एक्सेलरेशन बताएं, फ्रीक्वेंसी बताएं, टाइम पीरियड बताएं। ठीक है, सो इन्हीं को लेके और बड़े काम किए जा सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन बना के देता हूँ। अच्छे चले, मैं काफी आगे आ गया 8 पे। तो आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। ठीक है, वो आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, या आप कह लें कि थीटा लिख लें, या ओमेगा टी लिख लें, या 2 पाई एफ इंटू टी लिख लें, या आप यहाँ पे 2 पाई/टी इंटू टी लिख लें। इट इज अप टू यू, योर यूज, कि आपने करना क्या है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन 4 फॉर्म्स में आपने याद रखी। आपको वो कहता है कि जी इफ x इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 30 पाई इंटू टी हो, तो आप बताएं ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी। तो आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और गिवन वैल्यू क्या है, 10 साइन 30 पाई टी। तो आप इनको कंपेयर करें तो एक्स नॉट की वैल्यू तो साफ नजर आ गई, 10 होगी, और ओमेगा को किसके बराबर लिखेंगे, 30 पाई के। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 30 पाई आ गया, और ओमेगा की जगह पे आप लिखें 2 पाई एफ, तो क्या आ गया, 30 पाई के बराबर, पाई पाई से कट गया, एफ कितना आ गया, 30/2, 15 यूनिट्स आ गया आपके पास। इस तरह के क्वेश्चंस। और इससे हटके अपनी असाइनमेंट पे चलते हैं, आपको बताते हैं और क्या पूछ सकते हैं। आपको यह पूछ सकते हैं कि जी किसी भी पॉइंट पे वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो बताएं। ठीक है, मैं वो आपको कहता है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2 पे ये रेशियो कितनी होगी। तो वो आपको मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, पोटेंशियल निकाल लें, फिर उनकी रेशियो निकल आएगी। इन्हें अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकें। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप डील नहीं कर सकते। ठीक है, सो अब हम चलते हैं आगे थोड़ा, और मैं आपको ग्राफ्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन सिखाता हूँ। ग्राफ्स
जरा समझ लीजिएगा ग्राफ बना कैसे है, सिर्फ रट्टा ही ना रह जाए हमारा। देखिए पहले मैं आपको ग्राफ बना के देने लगा हूँ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ठीक है, हम इस तरफ एक्सेलरेशन को लेते हैं इस एक्सिस पे और इस एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट के लिए मुख्तस कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू 0 है तो मैं इस पॉइंट पे हूँ, इस वक्त a की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर मैं कहता हूँ कि x जो है वो x नॉट के बराबर है तो a क्या आएगा, माइनस x नॉट के बराबर आएगा, तो माइनस है ना बीच में। तो अगर ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू एक्स नॉट है और ये पॉइंट आपके पास x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट है, तो जब आप x की वैल्यू x नॉट लेते हैं उस वक्त a की वैल्यू क्या आती है, माइनस एक्स नॉट, यानी आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे मार्क कर लें। इस तरह जब आप x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट लेंगे तो a इज इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा, आपको पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। इनको आपस में मिला दें, आप देखेंगे जब इनको आपस में मिलाया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। सर दोबारा समझा दें, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, आप वैसे भी देखें a और x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर रिलेशनशिप पे तो एक लाइन ही बननी है। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो a की वैल्यू भी क्या आती है, 0, आपको ये पॉइंट मिल जाता है। एट x इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट मिल गया। एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट आपके पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, यानी आप जब इस डिस्टेंस पे होंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस एक्स नॉट पे होगा, ये वाला आपको पॉइंट मिलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना आपकी आसानी के लिए, ए इज इक्वल टू, अब आपको समझ आएगी, माइनस एक्स नॉट, तो प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ आप पूरा ही लिख रहे हैं एक्स नॉट मेगा स्केयर। ठीक है, पॉजिटिव में, और ये आपके पास आ गया इक्वल टू माइनस मेगा स्केयर एक्स नॉट। चलिए दोबारा करते हैं ये वाला। x अगर 0 होगा तो a भी आपको क्या मिलेगा, इस इक्वेशन के मुताबिक a 0 मिलेगा ना। बेटी बोल नहीं रही, अब आपके लिए दोबारा कर रहे हैं। यस सर। तो आपको ये पॉइंट मिल गया, जी जब सर। x 0 है तो a भी 0 है। जब x जो है वो x नॉट के बराबर है, यानी आप इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उस वक्त a क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा स्केयर एक्स नॉट, यानी ये वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ मार्क करेंगे यस आप। सर। ठीक हो गया। जब आप कहते हैं कि x बराबर है माइनस एक्स नॉट के तो a क्या आता है, प्लस ओमेगा। प्लस एक्स नॉट। तो ये वाला पॉइंट आपने लगाना है, वो यहाँ पे लगेगा। अब इनको मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इज दैट क्लियर। यस सर, ठीक है।
अच्छा, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ आपको समझाने लगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। तो हम इस तरफ वेलोसिटी ले लेते हैं, यहाँ पर हम इस तरफ डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए आपसे हेल्प लेता हूँ इस चीज की। पेंडुलम बना देता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0, लेकिन v की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम। ऐसे ही है। हम्म, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आती है, यस x नॉट कह लें, लेकिन v क्या आता है, 0। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस एक्स नॉट है, लेकिन v क्या है, 0 है। तो मैं ये ना फर्ज कर लेता हूँ कि ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट पॉइंट है, और ये x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट पॉइंट है, ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है। ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी में मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव में। लेट्स सपोज आप इस वक्त इस पॉइंट पे हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे v क्या है, 0, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, v 0 लगाना है ना यहाँ पे। अच्छा, फिर एट x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट पे v क्या है, 0। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, हम ऐसे चल पड़ते हैं, मैक्सिमम इधर जा रहे हैं, वेलोसिटी कम हो रही, यहाँ पे जाके 0 होगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 होने के बाद जब आप वापस चल पड़ेंगे यूं, यहाँ पर आएंगे, अगेन क्या हो जाएगी, आपके पास वेलोसिटी जो है वो यहाँ से चलने के बाद जब दोबारा आप इस पोजीशन पे आएंगे तो गेन मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज, पहले इधर जा रहे थे अब इधर जा रहे हैं, उधर मैक्सिमम लगाया था तो अब किधर लगेगा, इस तरफ। इनको आपस में मिला दें पॉइंट्स को। ठीक है, ये जो आपने एक पूरी बना दी है, इनको आपस में मिलाते हैं अगर आप यूं, तो क्या शेप बन गई, एलिप्स। क्या बन गई है, एक एलिप्स की शेप बनती है आपके पास। इस तरह आगे चलते हैं, हम बनाते हैं जी वेलोसिटी और वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं जी टाइम के साथ, सॉरी, वेलोसिटी का टाइम के साथ, थीटा के साथ, ओमेगा के साथ, कोई भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ये एक चीज बस याद रख देंगे, मैं ये पूरी वाइब्रेशन बना के दे रहा हूँ। ठीक है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या, यहाँ पे लिख दो, टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पे टाइम जो है वो t/4 के बराबर होता है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। इधर से वापस चले, टाइम कितना हो गया, t/4 प्लस t/4, t/2, तो आपके पास वेलोसिटी फिर क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर जब आप आगे चलते हैं
यहाँ पे जाते हैं तो टाइम कितना है 3t/4। वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। यहाँ से आगे चलें, दोबारा यहाँ पे आएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह आप डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम। यहाँ पे चले जाएं, डिस्प्लेसमेंट क्या है x0, वेलोसिटी क्या है 0। ये गए तो यहाँ से वापस यूं आना है, यानी यहीं पे वापस आगे आगे चल पड़े इधर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है -x0 और वेलोसिटी क्या है 0, और यहाँ से फिर वापस इधर चले जाएंगे, ये पॉइंट अगेन आ जाएगा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, यानी आप मीन से अगर शुरू करते हैं, ठीक है, 0 x इज इक्वल टू x0 फिर 0, क्योंकि ये देखिए ना आप एक वाइब्रेशन के लिए लिख रहे हैं, तो आप यूं जा रहे हैं फिर वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। क्या हो गया ये x इज इक्वल टू -x0 और फिर 0 आ गया। ये 0 से चले x0 पे गए, 0 पे आए, -x0 पे गए, फिर 0 पे आ गए। वाइब्रेशन मैंने ऐसे कंप्लीट की है। 0 पे क्या थी मैक्सिमम, ये मैं मैक्सिमम का पॉइंट रख लेता हूँ। x0 पे क्या है 0, 0 पे क्या है जी मैक्सिमम। पहले इस तरफ जा रही थी तो अब बॉडी इस तरफ जा रही है, तो इधर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, x -x0 पे क्या है अगेन 0, 0 पे क्या है अगेन मैक्सिमम। ये पॉइंट मुझे मिल गए, इनको आपस में मिलाता हूँ तो मुझे ग्राफ कैसा मिलता है ये। ठीक है बेटा, अब हम बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अब आपको इजीली समझ आएगी, क्योंकि एक दफ़ा आप एक वाइब्रेशन पूरी पढ़ चुके हैं। अब मैं सीधा सीधा बना दूंगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इस तरफ हम ले लेते हैं जी काइनेटिक एनर्जी, और इस तरफ हम डिस्प्लेसमेंट ले लें, एंगल ले लें, टाइम ले लें, ओमेगा, वो जो चीज़ें भी आप यूज़ करें, अमूमन ये आता है। तो मैं ये पहले डिस्प्लेसमेंट मार्क कर लूँ 0, x0 0 -x0 0। क्यों भाई, 0 से चले x0 पे गए, वापस 0 पे आए, 0 से आगे चले -x0 पे गए, तो वापस 0 पे आए। तो यही पॉइंट लगेंगे ना 0 x0 0 -x0 और 0। ठीक है, 0 पे क्या होती है मैक्सिमम, x0 पे 0, 0 पे अगेन क्या होगी मैक्सिमम, x0 पे अगेन 0, 0 पे अगेन मैक्सिमम। अच्छा एक मैं फर्क repeat आ करता हूँ। गया, हाँ हाँ हाँ, बोलने लगे था, कुछ पूछने लगा था कोई। चले मेरे दिन में है जो बात करनी है, हाँ खुद ही कर लूंगा, इनको आपस में मिला दें। ये आपको मिल गई। अच्छा, इसमें ये आपके माइंड में आ सकता है कि जी नेगेटिव साइड पे क्यों नहीं लगाया। तो भाई ये काइनेटिक एनर्जी है, इसमें हाफ mv² है, नेगेटिव का स्केयर भी जो है ना वो पॉजिटिव ही आना है।
ठीक है, वेलोसिटी वाले में हम ने दूसरी साइड पे लगाया था, नेगेटिव वाली साइड पे गए थे, लेकिन अब क्यों नहीं गए? क्योंकि v का स्केयर है, नेगेटिव का स्केयर भी पॉजिटिव होता है। एक और ग्राफ करवाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आप करवाएंगे अब मुझे। जीरो, एक्स नोट, जीरो, माइनस एक्स नोट, जीरो। जी, मैं एक बच्चे को सामने कर लेता हूँ जी, कौन करवाएगा? सजर। हाँ भाई, मुझे बताओ कि जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? सर 0। जीरो होती है। और एक्स नोट पे कितनी होती है? मैक्सिमम मैक्सिमम। जीरो पे जीरो, 0। माइनस एक्स नोट इस पे पे भी मैक्सिमम मैक्सिमम, जीरो पे जीरो, इनको आपस में 0। मिला दो। ये मुझसे बनाते हुए जरा ग्राफ में हो रहा है, पेन हिल गया था। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक ग्राफ है आपके सिलेबस में जो बुक में दिया हुआ है, वो बना लेते हैं यहाँ पे। जी, ये पॉइंट है आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस एक्स नोट, ये 0 पॉइंट, और ये x इज इक्वल टू एक्स नोट। आप जानते हैं कि काइनेटिक, ये टोटल एनर्जी आपकी, टोटल एनर्जी की लाइन है ये वाली। जीरो पे सारी एनर्जी काइनेटिक होती है, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा। एक्सट्रीम पे क्या होती है? जीरो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इनको अगर हम आपस में मिला दें, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का क्या बनेगा? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, टोटल के बराबर होगी, और यहाँ पर जीरो हो जाएगी। इनको आपस में मिला देते हैं, ये ले। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक इन वन वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी becomes equal to potential energy, ठीक है। कितनी दफा बन सकती है? इन वन वाइब्रेशन हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स काइनेटिक एनर्जी becomes equal to पोटेंशियल एनर्जी? ऑप्शन है जी, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा। ये ग्राफ जो है ना, ये हाफ वाइब्रेशन का है। देखिए ना आप, जीरो से जो है ना, वो ये हाफ वाइब्रेशन आप यूं गए हैं, माइनस एक्स नॉट से जीरो पे, और जीरो से एक्स नॉट पे। सिर्फ इतना ही लिखा है ना ग्राफ, आपने ये वाला हिस्सा तो अभी लिखा ही नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ ये वाला हिस्सा ड्रा किया हुआ है। ये देखें, लाइंस ने दो दफा एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यानी बराबर हो गई है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। ये हाफ वाइब्रेशन है, पूरी वाइब्रेशन में चार दफा बराबर होगी।
क्लियर है? यहाँ पर आप दो फार्मूलाज लिख लें, अगर आपसे इनके बारे में बात की जाए तो आप रेडी होने चाहिए। ये सिंपल पेंडुलम के लिए, ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए। कल वैसे मैंने ये डिस्कस कर लिए थे आपसे, आप अपनी असाइनमेंट लिख लें अब। एक तो ये कि आपने x इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर अंडर रूट 2 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशो बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आपने थीटा फाइंड कर लेना है, वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना है, एटसेट्रा। दूसरा ये कि आप ग्राफ बनाएंगे, ड्रा ग्राफ between acceleration and displacement ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट, potential energy and displacement, velocity and displacement, velocity and acceleration, ठीक है जी। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स एंड सो ऑन। ये ग्राफ आपकी असाइनमेंट, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। सर स्लाइड बैक करें प्लीज। ये लो। और बैक करना है जी? नो सर। कुछ चीज पूछनी है, कोई बात डिस्कस करनी है? नो सर, बस स्क्रीनशॉट लेनी थी। अच्छा, ये आपने कंप्लीट कर लेना, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ये वाला भी। नेक्स्ट टेस्ट जो आपका है, अब हमारा एक यूनिट है और वो है सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स। और इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। आज बच्चों को मैसेज कर दें सुबह 8 बजे क्लास होगी थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। ये मैं फिर आपको लिंक शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक इसका। अल्लाह हाफिज़। सर को बता दें कि वो केमिस्ट्री की क्लास ले लें। अल्लाह हाफिज़।